हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो आज हम फिर आपके लिए अगली क्लास लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, क्लास नंबर 7 में कुछ गलती हुई थी। एक सवाल में मिस्टेक हो गई थी मेरे से कैलकुलेशन में। मैं उसको पहले आपको उसी सवाल को सॉल्व करके फिर से बताऊंगा, और मैंने उसका वैसे जवाब कमेंट में भी दे दिया है कि वो जवाब थोड़ा टाइम कैलकुलेशन गलत हो गई थी। क्लास नंबर 7 में सेकंड सवाल था। फ्रेंड्स, सूचना आपके लिए यही है कि आपको विद्या कश्यप चैनल को सब्सक्राइब करना है, बीसीएमआर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, व्हाट्सएप चैनल विद्या कश्यप के नाम से, टेलीग्राम चैनल विद्या कश्यप के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं परसों के जो आपकी क्लास नंबर 7 है, परसों की क्लास थी, उसमें एक सवाल गलत हो गया था। पहले उसी को करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का टाइप देखेंगे। गीता ने कुछ कलमें 8 रुपए के भाव में खरीद 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कुल कितने % लाभ हुआ या हानि हुई। कुछ कलमें 8 रुपए में 8 रुपए में 10 के भाव से 10, क्या है ये, क्रय। ठीक है, 10 रुपए में विक्रय किया 8 के भाव से। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा आपको मैंने बताया था कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका मैंने आपको बेसिक भी बता दिया था कि हम पहले तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लें तो उससे निकल आएगा। फिर सिंपल मैंने तरीके से भी बताया कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि हम सीधा सीधा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा क्रय मूल्य होगा, या हम इन दोनों वस्तुओं को समान बना लें कि हमने कितनी खरीदी और कितनी बेची। ठीक है, 10 और 8 का लासा ले लेंगे 40, टोटल हम समान 40 मान लें तो 40 कितने की खरीदी होंगी, 10 चक 40, 8 चक 32, हम 32 रुपए में 40 खरीद लेंगे। ठीक है, 10 रुपए में हमने 8 बेच दी, 10 रुपए में हमने 8 बेच दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8×5 = 40 यानी 5, यानी कि 50 रुपए में हमने 40 बेच दी। 32 की हमने 40 खरीदी थी और 50 की हमने 40 बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 18 रुपए का। कहां से होगा फ्रेंड्स, 32 से गुणा कर देंगे 100 का, यही हमारा प्रॉफिट होगा। लाभ हुआ है, पहली बात तो इस सवाल में हमें लाभ हुआ है, लाभ निकाल देंगे, 2 से काटेंगे इसे 9 बार, 2 से काटेंगे इसे 16 बार। ठीक है, यहीं पे गलती हो गई थी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसे 32 को 16 बार में काट करके 14 बार काट दिया था, जो कि बाई मिस्टेक हुआ था। कैलकुलेशन बाई मिस्टेक गलत होगी, मैं उसके लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। 16 को 4 बार काटेंगे, इसे 25 बार काटेंगे, 25 × 225 बट्टे 4, 4 चौको 4 बना 20, 2 बच्चे 24, 25 हो गए, 4 छींगे 24, 56 सही 1/4% या 56.25% आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स इसका, जो कि शायद उसमें मैंने 64 सही 2/7 ऐसी कुछ करके मैंने शायद आपको आंसर बताया होगा, शायद मुझे ऐसे मतलब बाय मिस्टेक हुआ था। तो सिंपल, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही दिया था 7वीं क्लास में कि करना कैसे है। या हम बेसिक एक वस्तु का यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे, यहाँ से एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। पर जो सिंपल हमारा जिस तरीके से हमें करना चाहिए, जिस तरीके से हमें करना चाहिए उस तरीके से अब हम करेंगे। 8×8 = 64, कल में उसने क्रय किया कितने रुपए में, 64 रुपए में। सीपी हमारा हो गया 64 रुपए, 10 दाड़े 100, विक्रय हो गया हमारा 100 रुपए। ठीक है, हमने कल में 64 रुपए की खरीदी, 100 रुपए की हमने बेच दी, 100 रुपए की हमने बेच दी। 8×8 = 64, 10×8 = 80, यानी कि हमने इसमें 80 कल में खरीदी है। इसका मतलब ये है जो हमने अभी 40 के इन दोनों का लासा निकाल के जो किया था, बस सेम यही कर रहा है। 64 रुपए की हमने कल में खरीदी, 100 रुपए की हमने बेच दी। प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 100 - 64,
इज इक्वल टू 36। ठीक है फ्रेंड्स, 36 का हमें प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। हानि होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता जब प्रॉफिट हुआ तो। प्रॉफिट परसेंट है हमारा 36 रुपए का हमें लाभ हुआ, कहां से हुआ? 64 से। मल्टीप्लाई 100, 4 से काटेंगे से 4 नाम 36, इससे 64 को जो मैंने अभी अभी बताया कि 16 की जगह 14 लिख के आता, सेम यही था। उसमें हमने 2 से काटा था 18 को, अब यहाँ पे डबल है तो 4 से काट दिए, 4 नाम 36, 4 का भाग देंगे, 4 1 4, 4 चक 16, फिर मैं 4 तक 16 कर रहा हूँ, जबकि हमारे यहाँ पे 2 बच्चे 24 हुए, 4 छिंगे 24। यही मिस्टेक हुई थी फ्रेंड्स उस दिन, मैं 4 चक 16 करके यहाँ पे 14 लिख गया, तो मैंने आंसर लिखा 900, ये 50 बार काटा, 450 बटे 7 ऐसे कुछ करके मैंने लिखा था, जो कि बाई मिस्टेक हुआ, गलत हो गया। इसे 4 बार काटेंगे, इससे 25 बार, 25 नमक 225, ये मैंने अभी बताया था आपको, 56 से ही 1/4%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? उसे ज्यादाबाजी ना ले, और वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बाई मिस्टेक हो जाता है जल्दबाजी में, फ्लो में, तो उसके लिए सॉरी। अब हम आगे का टाइप लेते हैं फ्रेंड्स। आगे का टाइप भी सेम उसी तरह से है, परंतु इसमें हमें सामान दे रखा है कि हमने इतने रुपए की इतनी वस्तुएं खरीदी और इतने रुपए की इतनी वस्तुएं बेच दी। जैसे हमने 8 की 10 खरीदी तो 10 की 8 बेच दी, तो ये सवाल सिंपल हो गया। अब क्या करेगा कि हमें कुछ वस्तुएं दे देगा, जैसे कि मैं आप सवाल करता हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी, 5 रुपए में क्रय किया 4 वस्तुओं का। ठीक है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। 8 रुपए में विक्रय किया 6 वस्तुओं का, 6 वस्तुओं को बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, ये हमें फ्रेंड्स बताना है। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना, सेम उसी की तरह करना है। या तो हम इन दोनों का लासा लेकर के समान करना है संख्या को, तो हमें समान पता चल जाएगा। जैसे या तो फिर एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, उससे पता चल जाएगा कि हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य ये है, एक वस्तु का हमारा विक्रय मूल्य ये है, तो हम सिंपल से निकाल पाएंगे। एक तरीका वही है जो अपना वाला है, हम अपने वाले तरीकों को करेंगे बाद में। पहले इनको समान करते हैं। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 4 और 6 का लासा लेंगे 12, यानी कि 4 तिया 12। इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम 3 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 का। जैसे आपने देखा होगा यूकेशन बराबर करनी होती है। यूकेशन बराबर कैसे करते हैं? दोनों में समान मल्टीप्लाई करके, दोनों का लासा लिया, यहाँ 3 चौक 12, 12 वस्तु होंगे, यहाँ पे 6 दूनी 12, यानी कि पूरे समीकरण में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 15 रुपए में हमने क्रय कर दी 4 तिया 12 वस्तुएं। ठीक है, 6 दूनी 8 दूनी 16 रुपए में हमने विक्रय कर दी 6 दूनी 12 वस्तुएं। ठीक है फ्रेंड्स, 15 रुपए में हमने 12 वस्तुएं बेच क्रय की खरीदी, 16 रुपए में हमने 12 वस्तुएं बेच दी। ठीक है, 15 रुपए में हमने 12 वस्तुएं खरीदी, 16 रुपए में हमने 12 वस्तुएं बेच दी, तो प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। कितना होगा? 16 माइनस 15 इक्वल टू 1। 1 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं हम यहाँ से। 1 का प्रॉफिट हुआ कहां से? 15 से, गुणा 100 कर सकते हैं। 5 से काटेंगे से 3 बार, 5 से काटेंगे से 20 बार। ठीक है फ्रेंड्स, 5 10 0, 6 18, 2 बचे 6, सही 2/3%। ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स? प्रॉफिट। समझ में आया? अब हम अपने तरीके से करेंगे। ये तो सिंपल हमने कर लिया, जैसे ओरली मैंने जो आपको बताया था कि हम बेसिक तरीके से मौखिक निकालना चाहे तो इस सवाल को हम ऐसे मौखिक निकाल सकते थे, जैसे मैंने पहले ही टाइम में परसों की क्लास में, क्लास नंबर 7 में आपको बताया था। अब हम अपने तरीके से करते हैं, हमें ये बराबर बराबर लासा वासा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, कर देते हैं हम खत्म। हम ये लासा वासा क्यों है, लासा ले, हमें क्या पता चलेगा कैसे क्या करना है? सीधा सीधा हम अपने तरीके से करते हैं। 5 के 30, 30 रुपए में हमने 30 रुपए हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। ठीक है, 8 चौक 32। ठीक है, विक्रय कितना हो गया हमारा? 32 रुपए। हमने कुछ वस्तुएं 30 रुपए की खरीदी, 32 रुपए की बेच दी, लाभ होगा या हानि? लाभ होगा। लाभ कितना होगा? 2 रुपए।
32 में से 30 गए तो 2 रुपए। लाभ परसेंट निकाल सकते हैं हम यहाँ से, 2 रुपए, 2 का लाभ हुआ, कहाँ से हुआ, 30 से मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 खत्म, 10 दूनी 20/3, यानी कि 6 से 2/3%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चलो आगे देखें, अगला सवाल लेते हैं। ना समझ में आए तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल फॉलो करें, और विद्या कश्यप नाम से फेसबुक पर ग्रुप भी बना हुआ है, फेसबुक पर विद्या कश्यप, फेसबुक पे ग्रुप भी बना हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर लें। महत्वपूर्ण अपडेट आपको वहीं मिलती रहेगी। आपके चैनल के लिंक और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलो अगला सवाल देखो फ्रेंड्स, अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल, क्योंकि फ्रेंड्स आज थोड़ी वीडियो छोटी रहेगी, थोड़े कम सवाल रहेंगे, क्योंकि मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं आपका एक टाइप कंप्लीट करा करके मैंने सोचा कि एक टाइप तो कंप्लीट करा कर ही जाऊं। महेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है, 10 रुपए में 12 अंडे, 10 रुपए में क्रय किया 12 अंडे, और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है, 20 रुपए में विक्रय किया 16 अंडे, तो इस प्रकार उसे कितने % लाभ या हानि हुई, ये हमें फ्रेंड्स बताना है। सिंपल अपना मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 160, 160 रुपए के उसने अंडे क्रय किए, ठीक है, 160 रुपए के अंडे क्रय कर दिए, विक्रय करना 12 दूनी 24, विक्रय बराबर 12 दूनी 24, 240 रुपए, 240 रुपए के उसने अंडे बेच लिए फ्रेंड्स। 10 रुपए में 12 अंडे खरीदे और 20 रुपए में 16 अंडे बेच दिए, ठीक है। या तो हम इन दोनों का राशा लेकर के करें, चलो वो भी बता दूंगा। अब लाभ होगा या हानि, सीधी सी बात है, 240 का बेचा, 160 का खरीदा, तो लाभ होगा 240 माइनस 160 इक्वल टू 80 रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। 80 रुपए का लाभ हुआ, प्रॉफिट लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं हम, यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर 80 का लाभ हुआ, कहाँ से लाभ हुआ, 160 से, मल्टीप्लाई बाय 100, 80 से ये 2 बार, 2 से ये 50 बार, यानी कि हमारा लाभ कितना हो गया फ्रेंड्स, 50%। समझ में आया? कोई डाउट? कैसा भी लाशा लेकर के देख लेते हैं एक बार, समझ में आया होगा फ्रेंड्स, मिटा दूं, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हैं। मैं इसने 10 रुपए के 12 अंडे खरीदे तथा 20 रुपए के 16 अंडे बेच दिए, तो उससे कितने % लाभ या हानि हुई, तो लाभ हुआ 50% हुआ, आपने देखा, समझ में आया होगा। फिर भी देख लेते हैं, 16 और 12 का लसा लेंगे तो 4 × 3 × 4, ये इसका लसा होगा, 4 चौक 48, ठीक है, यानी कि इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 का, 10 चौक 40 रुपए के क्रय किए, कितने, 12 चौक 48 अंडे, ठीक है, 48 अंडे, 40 रुपए के उसने 48 अंडे क्रय किए, ठीक है, 20 दिया 60 रुपए, 60 रुपए के विक्रय कर दिए उसने 48 अंडे, ठीक है। 40 रुपए के 48 अंडे खरीदे और 60 रुपए के 48 अंडे बेच दिए, तो लाभ हुआ कितना हुआ, 20 रुपए का, 20 रुपए का लाभ हुआ, कहां से हुआ, 40 से गुना 100, 20 से ये 2 बार, 2 से ये 50 बार, यानी कि लाभ हो गया हमारा 50%, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स आपका मैथ कंप्लीट कराऊंगा मैं, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।